ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो एक एक्सप्रेशन दिया है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो समथिंग का स्क्वायर ब्रैकेट में समथिंग का स्क्वायर 0 के बराबर है। अब देखो गौर से, ये ब्रैकेट अगर मैं बोल दूं p है अंदर वाला वैल्यू, तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट को मैं q बोल दूं तो बनेगा q स्क्वायर बराबर 0। मजेदार बात क्या है कि जब भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 0 होता है तो p और q दोनों का अलग अलग 0 होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि p अगर नेगेटिव हुआ तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और q स्क्वायर भी 0 या पॉजिटिव हो सकता है, वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी जब तक ये दोनों अलग अलग 0 ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 0 के बराबर करो, ये भी 0 के बराबर करो। अगर मैंने ऐसा किया तो देखो a किसके बराबर आ जाएगा, a आ गया एक्स क्यूब माइनस 1/x3, b किसके बराबर आ गया, b आ गया x माइनस 1/x, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट आप 0 करोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे a और b को रिलेट करना है, बहुत आसान है रिलेट करना, क्योंकि ये वैल्यू आपकी बनेगी x माइनस 1/x फैक्टराइज अगर आप करो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि a की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1/x3 और b की वैल्यू है x माइनस 1/x। आपको पता है एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती है, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x, यानी ये वैल्यू हो गई b क्यूब प्लस 3 टाइम्स b के बराबर। मुझसे a रेशियो b पूछा जा रहा है, तो मैं a रेशियो b अगर निकालूंगा तो मैं एक b कॉमन लेके इधर ले आऊंगा, a बटा b लिख दूंगा ऐसे, a बाई b, तो ये वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर प्लस 3। आंसर क्या हो गया, d। तो d उत्तर आपका यहां पर सही हो गया। ठीक है, आसान सवाल है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आसानी से कर पाएंगे।